हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम स्ट्रक्चर फैक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर सीजियम क्लोराइड। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स कोई रूटीन सेट नहीं हो पा रही थी कि मैं एक रूटीन के मुताबिक पहले वीडियोस बनाती रहती थी। तो एक दफ़ा छूट जाए ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और जब आप ट्रस्ट करते हैं मुझे फॉर योर प्रॉब्लम्स। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू ऑल द पीपल हु सब्सक्राइब्ड, हु कमेंटेड, हु लाइक्ड माय वीडियोस। और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और जितना मुझे सपोर्ट मिला है, अप्रिसिएशन मिली है, मैंने कभी भी उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप मैं आइंदा भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे उतर सकूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड, और बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। सो यस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर के लिए। तो इसके सैम्बल अगर देखें तो सैम्बल एस भी यूज़ होता है किसी बुक में, किसी में कैपिटल एफ़ यूज़ होता है। सो इट्स टोटली अप टू यू। जो आपके टीचर आपको फॉलो करवा रहे हैं नोटेशंस, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एस यूज़ करूँगी, ओके। और एच के एल का फंक्शन होता है मिलर इंडिसेस का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ कैपिटल एस भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स 1 टू कैपिटल एन, फिर कैपिटल एन इज़ द नेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो जो आप यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं, जिस कि क्या आप स्ट्रक्चर फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका कोई यूनिट सेल होगा। और उस यूनिट सेल में नेट नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीसीसी का देखें तो उसमें नेट नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 2 होते हैं। तो इसी तरह एफसीसी में देखें तो उसमें आई थिंक 3 या 4 होते हैं। तो ऐसा मतलब जो नेट नंबर ऑफ़ एटम्स हैं या जो भी एटम्स की कंट्रीब्यूशन आप कंसिडर कर रहे हैं विद इन अ सिंगल यूनिट सेल, दैट कैन अकाउंट फॉर द नेट कंट्रीब्यूशन बाय द एटम्स, ठीक है। तो इन अ सिंगल यूनिट सेल, तो वो उस पे होता है जो भी जितने नंबर ऑफ़ एटम्स आप कंसिडर कर रहे हैं। तो कैपिटल एन शोज़ दैट। तो जे इज इक्वल्स टू 1 से कैपिटल एन तक रन करता है समेशन, एंड एफ़ और यहाँ पे है स्मॉल जे, ठीक है। जे शोज़ के यहाँ पे ये वाली अगर पहला आइटम है तो यहाँ पे F1 आप यूज़ करेंगे, दूसरा आइटम है तो F2 यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होता है ये, और पर्टिकुलर आइटम पे डिपेंड कर रहा होता है, ओके, वेदर इट इज़ सीजियम या क्लोराइड, क्लोरीन। तो सीजियम के लिए ये अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा, डिफरेंट आइटम्स के लिए ये एटॉमिक फॉर्म फैक्टर डिफरेंट होता है। एक्सपोनेंशियल 2 पाई अयोटा, ठीक है। अयोटा इज़ द इमेजिनरी नंबर, 2 पाई आपको पता है क्या होता है, एच एक्स, ओके। जे लिख सकते हैं प्लस के वाई, यहाँ जे लिख सकते हैं। जे मीन्स कि जिस एटम को आप कंसिडर कर रहे हैं, पहले एटम को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे कि उसकी लोकेशन क्या है। तो पोजीशन के आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट कर देते होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ओके, स्ट्रक्चर फैक्टर फाइंड आउट करने का। नाउ इफ़ यू कंसिडर द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, सीजियम और क्लोरीन दोनों को अगर कंसिडर किया जाए, इट्स मोर लाइक अ बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। जिससे कॉर्नर में एक यूनिट सेल अगर कंसिडर किया जाए, ये जो मेरा बैकग्राउंड में शोर है प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। यही वजह है कि इतना शोर होता है ना बैकग्राउंड में कि बस क्या कहूँ। तो घर वाले चुप नहीं करते, वीडियो बना रही हूँ, कोई फिक्र नहीं है। तो ये एटम्स हैं, ठीक है। ये सारे कॉर्नर में एटम और एक सिंगल एटम इन द सेंटर होता है, ठीक है। और सीजियम जो है वो कॉर्नर्स में होता है, ओके। और ये सेंटर में है जो क्लोरीन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ मोर लाइक अ बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसमें जो नेट देखा जाए तो ये जो कॉर्नर एटम्स हैं ये सारे सीजियम हैं, ठीक है। और दे आर शेयर्ड बाय द अदर यूनिट सेल्स टू। और हमें पता है ये अलोन जो है नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम बनाते हैं, ठीक है। तो 1/8 बाई दिस, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, और सम अप करें तो नेट 1 एटम बनता है सीजियम का, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सिंगल यूनिट सेल। इस
चीज़ के बारे में आई होप आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि नेट कंट्रीब्यूशन या नेट एटम्स क्या हैं एक सिंगल यूनिट सेल में, ठीक है। तो अगर आप ये वाला एटम फॉर एग्जांपल देखते हैं तो ये एटम सिर्फ इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक यूनिट सेल है, उस पर भी ये है, इधर है, उस पर भी है, इधर है, उस पर भी है, नीचे है। ये मतलब डिफरेंट 8 यूनिट सेल्स में एक सिंगल एटम शेयर हो रहा होता है जो कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो 1/8 इसका, इस यूनिट सेल में 1/8 इसका, हर जो कॉर्नर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन टू अ सिंगल यूनिट सेल इज़ 1/8। और क्योंकि ये 8 एटम्स हैं तो 1/8 इंटू 8 आप करेंगे तो आपको नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कॉर्नर एटम टू दिस वन सिंगल यूनिट सेल मिल जाता है, जो कि होगा 1। तो यहाँ पे सीजियम का 1 है, ठीक है। और ये जो बॉडी सेंटर में है ये तो पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल में है, एज यू कैन सी बिल्कुल सेंटर में होता है एक ही यूनिट सेल के, विच इज़ क्लोरीन हियर। तो इसका तो एक ही कंट्रीब्यूशन क्लियरली, और इन सब का नेट कंट्रीब्यूशन 1। तो सीजियम का 1 हम लेंगे और क्लोरीन का 1, क्लोरीन का भी कंट्रीब्यूशन 1। और इनकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे अगर किसी एक को ओरिजिन ले लिया जाए, नॉर्मली इसको ही लिया जाता है इस पॉइंट को, तो यहाँ पे सीजियम की लोकेशन, सीजियम आयन की लोकेशन अगर हम देखें तो वो क्या है 0 0 0 विच इज़ ओरिजिन, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हो गए। और उसके बाद जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड आयन है, उसका जो लोकेशन क्या हो गया, ये है विच इज़ बॉडी सेंटर पॉइंट। और वो क्या होता है हाफ ऑन एक्स, हाफ ऑन वाई, हाफ ऑन जी, ठीक है। हाफ ऑन एक्स मूव करें, हाफ ऑन वाई मूव करें एंड हाफ ऑन जी मूव करें तो आप इस पॉइंट पे, बॉडी सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते होते हैं। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशन फॉर क्लोराइड आयंस, ठीक है। सीजियम की ये लोकेशन हो गई, नेट 1 लिया क्योंकि इट रिजेंबल्स अ BCC स्ट्रक्चर with cesium at this location and क्लोराइड आयन एट दिस लोकेशन, ओके। तो जो भी सारी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे बताई है आप इनको लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। सो अगर मैं अच्छा प्रॉपरली वैसे लिखूँ जैसे अपने एग्ज़ाम में लिखना है तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर रिजेंबल्स BCC स्ट्रक्चर with cesium ions at the corners of the cube and chloride ion at the body center point. So for the matter of structure factor calculation एज शोन इन फिगर का रेफरेंस दे दें आप, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं। सीजियम के लिए ब्लैक ले लिया, जैसे मैंने, आप जो भी आपके पास मार्कर है वो यूज़ कर लें, और सेंटर वाले एटम के लिए डिफरेंट, और इनको लेबल कर दें कि ये कौन से एटम है, ठीक हो गया। और इनकी लोकेशन, इसकी ओरिजिन ओ कर दें और इसकी 1/2 1/2 1/2 जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ एज फॉर द मैटर ऑफ स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेशन द सीजियम is located, the cesium ion is located at origin, ठीक है, क्योंकि एक नेट कंट्रीब्यूशन है तो वो हमने ओरिजिन पे ले लिया, द मोस्ट सिंपलेस्ट लोकेशन जो उसकी हो सकती है, ठीक है। तो नेट एटम क्योंकि 1 ही है ना, तो वो हमने एक ले लिया एट ओरिजिन एंड द अदर वन एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन एट 1/2 1/2 1/2, दैट्स द लोकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। नाउ let the form factor for cesium, अच्छा सीजियम की स्पेलिंग ही मुझे भूल गए, मैं सिंबल लिख देती हूँ इस, जब आपके स्पेलिंग भूल जाए तो सिंबल लिख दें। इस आपको आने चाहिए, वैसे आपका पेपर है, मेरा तो नहीं है ना, तो आपको आने चाहिए, मुझे ना आए तो खैर है। तो लेट फॉर्म फैक्टर फॉर सीजियम इज़ F, और इसकी सबस्क्रिप्ट में छोटा सा CS लिख देंगे, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म फैक्टर हर आइटम का डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सिंबल के भी आपको बता दें कि हम इसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं। एंड फॉर क्लोराइड आयन इज़, अच्छा इसके मुझे स्पेलिंग आते हैं, आयन इज़ FCl इसके साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ठीक है, और ये जैसे मैंने बोला नेट नंबर ऑफ़ एटम 2 होते हैं, एक सीजियम का नेट 1 और एक क्लोरीन का नेट 1, तो टोटल 2, ठीक हो गया। तो अभी नेट नंबर ऑफ़ एटम 2 हैं, तो जो ये है J = 1 to 2 जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हमने लिए हैं। सो स्ट्रक्चर फैक्टर
फॉर सीजियम क्लोराइड इज़ गिवन बाय, ठीक हो गया। अब करते हैं पुटिंग, तो SHKL जो भी नोटेशन आप यूज़ करना चाहते हैं, ओके। तो पहले तो हम J इक्वल्स टू 1 to 2 करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। FJ रहने देते हैं और सारी चीज़ें जनरल ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने स्टेप्स को जितना बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा दें। जब मुझे लेंथी करना होता था ना क्वेश्चन, तो मैं ऐसे करती होती थी, फजूल के फालतू स्टेप कर दिए ताकि शीट्स ज़्यादा लगें। तो खैर, टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है ना, कौन सा टीचर खुश होता है ज़्यादा शीट्स पे और कौन चाहता है कि आप टू द पॉइंट बातें करें। तो इट्स लाइक अप टू देम। तो J इज इक्वल्स टू 1 to 2, 2 एटम्स हैं। तो सबसे पहला है सीजियम एटम, ठीक है। तो F उसके लिए J की जगह मैं सीजियम यूज़ करने जा रही हूँ। 1 मर्ज़ी है, आप यूज़ करें स्टेप लंबा करने के लिए, पहले 1 लिखें, फिर अगले स्टेप में सीजियम उसकी सबस्क्रिप्ट में लिख दें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं पहले ही, क्योंकि वो सीजियम का है मुझे पता है, तो मैं इसलिए सीजियम इसकी जगह लिख रही हूँ। एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा एज इट इज़ रहेगा, H एज इट इज़। एक्स जे जो है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना 0 0 0 मैंने सीजियम के लिखे थे, ये एक्स के हो गए, उसके वाई के और ये जी के, ठीक है। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी लोकेशंस हैं जो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसकी जगह 0 आएगा, प्लस K इंटू 0 प्लस L इंटू 0, ठीक है। तो ये लोकेशंस उसकी पुट कर दी। अब आगे प्लस का साइन, फिर आता है F2, और F2 क्या है, क्लोरीन के लिए। तो इसलिए मैं F और Cl यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला आइटम क्लोरीन ही है। तो एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा अगेन, ठीक है। और यहाँ पे H और XJ उसके लिए हाफ थे ना कोऑर्डिनेट्स, तो ये X के, ये Y के और ये Z के। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे। XJ की जगह 1/2, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद H/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे K/2 Y की जगह पर जब 1/2 पुट करेंगे, और L/2 जब Z की जगह 1/2 पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो FCS, ओके, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा। अब ये सारे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे ना, 0 + 0 + 0, ये रिजल्ट करता है 0 ही। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर भी ये टोटली 0 बन जाएगा, तो e⁻0 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप लंबा करने के लिए आप इससे नेक्स्ट स्टेप में भी 0 कर सकते हैं। तो ये FCL सब्सक्रिप्ट में है, ये इतना बड़ा ना लिख लीजिएगा मेरी तरह कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये अपने आप में कोई चीज़ है या फिर ऐसा ही है कुछ। तो पाई आयोटा और ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएंगे सब में, तो H + K + L बच जाएगा, ठीक है, पावर में। तो F, ये छोटा सा सीजियम, देखिए कितना बड़ा मैंने लिख दिया, ऐसे में कर देती होती हूँ, e⁻0। अच्छा, F और इसकी सब्सक्रिप्ट में Cl, e⁻2 पाई, नहीं, पाई आयोटा, यहाँ पे H + K + L बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻0 किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0 हो या इन्फिनिटी की पावर 0 हो, ठीक है। दीज आर सम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जिन्हें आप कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते इन मैथमेटिक्स। तो ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है, फ्री का भाषण। तो e⁻0 1 होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा, तो F और इसके साथ Cl और e⁻ पाई आयोटा H + K + L, ठीक है। अब यहाँ तक हम मेन फॉर्म तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब ये जो एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यूज़ के बारे में तबसरा करते हैं, इसके बारे में कमेंट करते हैं। तो ये जो होती हैं एक्सपोनेंशियल, अयोटा के साथ कोई भी थीटा एंगल होता है, ठीक है। अयोटा के अलावा जो चीज़ें वो एंगल है, ठीक है। आपने ये अयोटा के अलावा जो चीज़ें आपने उन्हें एंगल तस्वर करना है, इमेजिन करना है। पाई इंटू H + K + L इज़ थीटा हियर, सो दैट इज़ इक्वल्स टू आयलर्स आइडेंटिटी, अगर आपको पता है तो कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये इसके इक्वलेंट होता है। यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आए, माइनस अयोटा थीटा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पे अब यहाँ इसकी सिचुएशन देखें तो ये अयोटा पाई इंटू H + K + L सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर पुटिंग करें तो कॉज ऑफ थीटा क्या है, पाई H + K + L, ठीक है, अयोटा साइन पाई H + K + L, ठीक हो गया। H + K + L ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड होके या तो इवन रिजल्ट दे सकते हैं या फिर ऑड रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर इवन नंबर आ सकता है। इनको ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल 2 आ गया, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, या ऑड हो सकता है, जैसे +-1 आ जाए, ठीक है, +1 आ जाए या -1 आ जाए, क्योंकि मिलर इंडिसेस नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 -1 0 हो जाए तो -2 आ जाएगा,
तो मिलर इंडिसेस के सेट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, ऑल केसेस। लेकिन ऑल इन ऑल क्या होता है कि मिलर इंडिसेस हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाफ प्लस हाफ हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मिलर इंडिसेस हमेशा आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। इंटीजर वैल्यूज़ ये होती हैं 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों ले लें, ठीक है। और फ्रैक्शंस वगैरह उसमें तो नहीं आ रही होती ना, तो ये वाला केस तो होगा ही। तो जब भी दो इंटीजर्स एक दूसरे से प्लस या माइनस होते हैं तो या रिज़ल्ट इवन आता है या ऑड आता है इन नंबर। तो यहाँ पे अगर आपके पास रिज़ल्ट इवन आता है, यहाँ पे अगर कोई इवन नंबर आता है, ठीक है, साइन पाई और यहाँ पे लेट्स से इवन, ठीक है, तो ये साइन पाई और इंटू इवन दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे रिज़ल्ट इवन हो या ऑड हो, ये साइन वाला पार्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। या आप कंफर्म कर सकते हैं, साइन 3 पाई फाइंड आउट करें, साइन 2 पाई फाइंड आउट करें, साइन पाई फाइंड आउट करें, कोई भी आप करें तो दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको आप ज़ीरो ही ले लें, तो यहाँ पे कॉज पाई ऑफ एच प्लस के प्लस एल ही बच जाता है, ठीक है। इसी की डिपेंडेंस रह जाती है बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो तब होता है अगर ये यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ जाती है। तो ये फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं है, एज आई सेड दैट सम इज़ ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, क्योंकि एच है, के है और एल है, ये सिंपली इंटीजर वैल्यूज़ हैं दैट विल ऑलवेज एड अप टू गिव अ इंटीजर वैल्यू। तो अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती तो उनके केसेस में साइन जो है नॉन ज़ीरो होता है, अदरवाइज इट्स ज़ीरो। तो यहाँ पे फिर ये सिचुएशन है तो ये होगा ही ज़ीरो, तो इसको पहले ही ज़ीरो सेट कर लिया। अब यहाँ पे एच प्लस के प्लस एल या इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन है तो जो कॉज का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1, और अगर ये एच प्लस के प्लस एल ऑड आता है नंबर, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, तो जो कॉज पाई ऑफ ऑड नंबर जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू -1। जैसे आप कॉस पाई देख लें, कॉस 3 पाई देख लें, कॉस 5 पाई देख लें, कैलकुलेटर में आप देख लें, आपके पास रिज़ल्ट -1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये इवन है तो रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर ऑड है तो रिज़ल्ट -1 आएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए हम लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा। तो दैट इज़ इक्वल्स टू FCS प्लस FCL, ठीक है, इसकी जगह 1 आ जाएगा ना, पॉजिटिव 1, इफ़ एच प्लस के प्लस एल इक्वल्स इवन नंबर, और एफ सीजियम माइनस FCL आएगा, ठीक है, अगर एच प्लस के प्लस एल इज़ ऑड। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है। तो तमाम वो प्लेन्स, इस रिज़ल्ट का मतलब ये है कि तमाम वो प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस एडअप हो के एक इवन नंबर देंगे, उनका जो स्ट्रक्चर फैक्टर है वो ये होगा, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी हेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्म फैक्टर्स एक दूसरे से एडअप हो रहे हैं और आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा जब चीज़ें एडअप होती हैं। तो जब भी मिलर इंडिसेस ऐसे सेट ऑफ प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस एडअप होके इवन नंबर दे, जैसे 2 1 1 विच एडअप्स टू गिव 4, तो दिस इज़ अ इवन नंबर, और इसके लिए जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, वो ज़्यादा मिलेगी, ओके। स्ट्रक्चर फैक्टर आपको ये बताता होता है ना, डायफ्रैक्शन इंटेंसिटी क्या होगी। तो ऐसे प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस एडअप होकर इवन नंबर देंगे उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। एज यू कैन सी एफ सीजियम प्लस एफ क्लोरीन होगा, एडअप होकर आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा। और ऐसे प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस एडअप होकर एक और नंबर देते हैं, उन तमाम प्लेन्स के से जो आपको डायफ्रैक्शन पीक्स मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा उनकी लेंथ नहीं होगी, हाइट नहीं होगी, क्योंकि इनमें फॉर्म फैक्टर्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होकर एक स्मॉलर नंबर मिलता है, तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। जिनके प्लेन्स की मिलर इंडिसेस एडअप होकर ऑड नंबर दें, और उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जिनके एडअप होकर मिलर इंडिसेस इवन नंबर दे रहे हों, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट का मतलब ये है। तो आपको ये आप वर्ड्स में भी इस रिज़ल्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फॉर ऑल दोज प्लेन्स हुज मिलर इंडिसेस एडअप टू गिव इवन नंबर। सो ये सारी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी, आप इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो अभी फ़ोन की चार्जिंग जो है वो बहुत कम हो चुकी है और फ्लैश वगैरह काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे लाइट भी डिम है तो मैं और लेंथी इस वीडियो को नहीं कर सकती, तो इसको अभी वाइंड अप करते हैं क्योंकि जल्द से जल्द अपलोड करना है। सो आई होप आप सबको ये हेल्पफुल लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये भी लाइट चली गई।